हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है ऑलवेज हैव ऑलवेज विल। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है। इसकी मेन लीड फैंग ली एक सिंपल और स्ट्रगलिंग लड़की है, जबकि ड्रामे का हीरो जिसका नाम लो यान है वो कॉलेज का हंक है, बहुत बोल्ड, बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक। ये दोनों हाई स्कूल फेलोज थे, लेकिन जब कॉलेज में इनका आमना सामना होता है तो हीरो की मेमोरी लॉस्ट होती है। आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ये जानने के लिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, तो ड्रामे की स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि जब हमें दिखाते हैं कि फैंग ली ने कॉलेज में रिसेंटली एडमिशन लिया है। वो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है। एक दिन वो अपनी रूममेट्स के साथ गेट टुगेदर डिनर पर जाती है, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकें। फैंग ली वहाँ पर एक लड़के को आते देखती है जिसका नाम लुयान है। लुयान कंप्यूटर का स्टूडेंट है और कॉलेज में नया आया है। फैंग ली उसे देखते ही पहचान जाती है। वो उसे हाई स्कूल से ही जानती थी, लेकिन लुयान उसे ऐसी नज़रों से देखता है जैसे उसे कुछ भी याद ही ना हो। वहाँ पार्टी में एक लड़की जिया लुयान पर बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन लुयान उसको इनकार करके उसकी इंसल्ट ही कर देता है। फिर वो लोग वहाँ पर एक स्ट्रेंज सी गेम स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लुयान के नाम एक डेयर आता है कि उसे एक लड़की पिक करनी है किस करने के लिए। सारी लड़कियाँ हसरत से उसकी तरफ देखती हैं, लेकिन वो सरप्राइजिंगली फैंग ली को चूज़ कर लेता है। वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं होती, लेकिन उसे गेम्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। जब लुयान उसे किस करता है तो घबरा कर फैंग ली के हाथ से गिलास छूट जाता है, जिससे लुयान का ड्रेस गंदा हो जाता है। वो उसे अपनी शर्ट फिर ड्राई क्लीन कराने के लिए देता है। फैंग ली की रूममेट्स आज उसे बहुत जेलस होती हैं और उसे जली कटी बातें सुनाती हैं। लुयान उसका हाई स्कूल फेलो था, जिसने एक दफ़ा स्कूल में उसे पैसे लेकर दूसरों के लिए काम करते देखा था, और फिर वहीं से ही उसे ब्लैकमेल करके सारे उल्टे सीधे काम कराया करता था। कभी टीचर की विग चुराने का कहता, कभी खुद के लिए खाना मंगवाता और उस बेचारी का जीना ही हराम कर दिया था। फिर अपने सारे काम निकलवाने के बाद उसने फैनली से प्रॉमिस तोड़कर उसकी डायरी टीचर को दे दी थी, इसलिए वो लड़का उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। फिर वो अगले दिन उसी की ही क्लास में आकर उसके साथ बैठ जाता है, और बाद में फैंगली की फ्रेंड्स भी उससे डिनर वाले वाक़या को लेकर फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा जेलस थी। फैंगली कॉलेज में लुयान से जितना दूर भागती है, किस्मत उसे घुमा फिरा कर फिर से उसके सामने ला खड़ा करती है। फैंगली को पता चलता है कि ड्राई क्लीन कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो परेशान हो जाती है, और फिर उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए अगले दिन फैंगली को लाइब्रेरी में लुयान मिलता है और वो उसे जल्दी जल्दी ड्राई क्लीन कराने का कहता है। फिर फैंगली फैसला करती है कि वो उसकी शर्ट को खुद ही लैब में ड्राई क्लीन करने की ट्राई करेगी। जैसे ही वो क्लीनर स्प्रे करती है, लैब में एक ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट देखकर लुयान लैब में जाकर उसे बाहर उठाकर ले आता है। जब वो गॉगल्स उतारता है तो उसे पता चलता है कि वो तो फैंगली है। फैंगली बेहोशी की हालत में भी फिक्रमंद होती है कि शर्ट तो लैब में ही रह गई। फिर रेस्क्यू टीम आकर अपना काम करती है। अगले दिन टीचर फैंगली और लुयान को लैब में बुलवाकर इन्वेस्टिगेशन करता है कि लैब किस तरह से एक्सप्लोड हुई। फैंगली खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती है, लेकिन लुयान उसकी झूठ में कोई हेल्प नहीं करता। फैंगली को गुस्सा आता है कि ये हमेशा से उसे बुली करता आया है और आज उसे कॉलेज में भी एक्सपेल करा के ही रहेगा। बाहर आकर भी फैंगली लुयान से हेल्प करने को कहती है, लेकिन लुयान साफ साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ फैंगली की फ्रेंड्स जलकर और भी भुन जाती हैं जब उनको पता चलता है कि किस तरह लुयान ने हीरो बनकर उसको रेस्क्यू किया था। फिर सारे स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कल लुयान और फैंगली लैब में डेट कर रहे थे, तो तभी वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। टीचर भी लुयान को बुलाकर कहता है कि तुमने छुपाया है कि तुम और फैंगली हाई स्कूल मेट्स हो, और अब ऐसा लगता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, और लैब में दोनों छुपकर डेट कर रहे थे, तभी लापरवाही की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। लेकिन लुयान को तो हाई स्कूल के बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता, लेकिन अब वो दोनों ही इस केस में फंस चुके थे। फिर लुयान फैंगली को जाकर मिलता है और उसे कहता है कि टीचर को जाके बताओ कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो फैंगली हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं तो क्लैरिफाई नहीं करूँगी। अच्छा है, अब तुम भी मेरे साथ एक्सपेल हो, या फिर मिलकर हम अपने आप को बेकसूर साबित करें। इस वाक़या के बाद वो कॉलेज में और लोगों के सामने ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और सोशल मीडिया पर भी उसकी चोरी चोरी ली हुई फ़ोटो वायरल कर देती है और सबको यही इंप्रेशन देती है कि जैसे वो लुयान की गर्लफ्रेंड है। फिर लुयान ये सब देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो भी बारिश में आगे आगे दौड़ लगा देती है, लेकिन फिर लुयान उसे पकड़ ही लेता है और कैमरे में कन्फेस करने को कहता है कि कहो तुमने ये सब ड्रामा रचाया है। फिर वो उसकी वीडियो बनाकर टीचर को दिखाता है, तो टीचर कहता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को थ्रेट करके तुमने ये वीडियो बनवाई है। देखो बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है। वो उसे कहता है कि रियल मैन ऐसा कभी नहीं करते।
उनके टीचर को मोहल्ले की आंटियों की तरह सबके रिलेशनशिप्स जानने का बहुत तजस्सुस था। दूसरी तरफ फैंग ली की सारी क्लास उसके खिलाफ होती है, तो एक लड़का जिसका नाम सू कियांग है वो उसका साथ देता है और प्रोजेक्ट में ग्रुप भी बनाता है। फैंग ली उसे बताती है कि उस दिन लैब में मैंने तो अभी कोई काम भी स्टार्ट नहीं किया था कि धमाका हो गया। सू कियांग उसे इनोसेंट साबित करने के लिए उसे हेल्प करने की ऑफ़र करता है, तो फैंग ली बहुत खुश होती है। फिर लू यान फैंग ली को कॉल करता है, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो वो बदला लेने के लिए उसका लैपटॉप हैक कर देता है और बाद में उसके लैपटॉप से जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट डिलीट होती है तो वो रिपोर्ट टाइम पर सबमिट नहीं करा पाती और टीचर उसे फेल करने की धमकी देता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब लू यान ने ही किया होगा, क्योंकि कल उसने उसका लैपटॉप जो हैक किया था। फिर वो गुस्से से भरी लू यान से बदला लेने के लिए जाती है। वो उस वक्त बास्केटबॉल खेल रहा होता है। खेल के बीच आकर वो उसे किस करती है और सेल्फी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर उन दोनों को बुलाकर कहता है कि लैब में एक्सप्लोजन की वजह से एयर पोल्यूशन हो गई है, लिहाजा सज़ा के तौर पर तुम दोनों अब गार्डन में पौधों का ख्याल रखो। टीचर के पास से वापसी पर जब फैंग ली लुयान से कहती है कि तुमने मेरी रिपोर्ट लैपटॉप से डिलीट की है, तो लुयान हैरान होता है क्योंकि ये तो उसका काम था ही नहीं। फिर लुयान जब अगले दिन गार्डन में आता है तो फैंग ली उसे ब्लैकमेल करती है और एक पेपर पर लव कन्फेशन लिखकर दरख्त पर लटका देती है कि हम दोनों लैब में डेट कर रहे थे और वो ये सब कुछ सारे लोगों को बता देगी। लुयान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो साथ गार्डन में काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर फैंग ली उसकी फ़ोटो बनाने लगती है, तो वो पाइप उसकी तरफ करके उस पर पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है और वो कन्फेशन वाला पेपर भी फाड़ देता है। फिर शाम को लुयान स्विमिंग पूल के पास अपने एक फ्रेंड शीजू से मिलने जाता है, तो सुनजिया भी वहाँ आई होती है। शीजू सुनजिया को लाइक करता था, जबकि सुनजिया लुयान को, लेकिन लुयान उसके प्रपोज़ल का इनकार कर देता है। इतने में उधर फैंगली की एक फ्रेंड उसे अपनी हेल्प के लिए एक जगह खाना डिलीवर करने का कहती है। वो जगह जब खाना लेकर आती है तो वहाँ पर लुयान आगे खड़ा देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसका पैर फिसल कर वो पानी में गिरने ही लगती है कि लुयान उसे बचाते बचाते खुद ही पूल में गिर जाता है। गिरते ही उसे कुछ यादें आने लगती हैं। यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि शायद लुयान के साथ कोई हादसा हुआ था जो उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। फिर फैंगली पानी में कूद कर उसे बचा के बाहर ले आती है। फिर एक दिन सू कियांग फैंगली को बताता है कि उसने पता करा लिया है कि उस दिन लैब में धमाका लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुआ था। तभी वहाँ पर खड़े लुयान को याद आता है कि लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करके तो शीजू ने सुनजिया के लिए आइसक्रीम बनाई थी। बाद में फैंगली को भी लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि उसकी रिपोर्ट सुनजिया ने डिलीट की थी, तो वो जाकर उससे लड़ती है, लेकिन सुनजिया नहीं मानती। फिर लुयान उसकी हेल्प करने के लिए फैंगली से आकर उसका लैपटॉप मांगता है, लेकिन वो नहीं देना चाहती थी। फिर वो ज़बरदस्ती छीन कर उसका लैपटॉप लेकर चला जाता है। बाद में उसकी क्लास में टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट में ग्रेड्स दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने रिपोर्ट जो जमा करा दी थी। तो वो सोचती है कि लुयान कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, वो तो हमेशा से हाई स्कूल में मेरा दुश्मन ही रहा है। फिर भी वो लाइब्रेरी में जाकर उसको थैंक्स बोलती है, तो वो बदले में उससे ट्रीट मांग लेता है। बाद में लुयान सबूत इकट्ठे करके पता चला लेता है कि उस दिन लैब में शीजू आइसक्रीम बना रहा था और धमाका उसी की गलती से हुआ है। फिर वो शीजू को टीचर के सामने कन्फेस करने पर जोर देता है। शीजू टीचर के सामने सब सच सच बता देता है कि वो उस रात लिक्विड नाइट्रोजन को कवर करना भूल गया था। तो टीचर बहुत गुस्सा करता है कि ये लैब है, कोई इसे आइसक्रीम पार्लर बना रहा है, कोई यहाँ कपड़े ड्राई क्लीन कर रहा है, ये क्या तमाशा है। लेकिन वो लुयान से खुश होता है और फैंगली को उसका थैंक्स करने को कहता है, तो फैंगली दिल पर पत्थर रखकर उसे थैंक्स बोल ही देती है। बाद में वो उसे गार्डन में देखकर सोचती है कि ये हमेशा से हाई स्कूल में मुझे तंग करता आया है, अब ये इतना कैसे बदल गया है। वो सोचती है कि ये एक एंजल है या डेविल, मैं कैसे फैसला करूं। फिर कुछ दिनों बाद फैंगली को पता चलता है कि लैब के इम्प्रॉपर यूजेज की वजह से उसका स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। वो सोचती है कि सारे एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगी, क्योंकि वो एक ऑर्फन थी और उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं थे। फिर सू कियांग उसको हेल्प की ऑफ़र करता है, लेकिन फैंग ली उसे बताती है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि लुयान एक डांस कोर्स में मज़ीद पार्टिसिपेट ना करना चाहता था, तो वो कोर्स कैंसिल करा देता है। लेकिन जाते जाते वो नोटिस करता है कि वहाँ पर फैंगली भी सेम क्लास में है और पार्टनर की तलाश में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कैंसिलेशन लेटर फोल्ड करता है और उसका हाथ पकड़कर उसका डांस पार्टनर बन जाता है। इसी दौरान एक छोटे से एक्सीडेंट में चाहे उसका नोज़ भी ब्लीड होता है, लेकिन वो क्लास में आना नहीं छोड़ता, सिर्फ फैंगली के साथ की वजह से। फिर वापसी पर सुनजिया जेलस में आकर फैंगली को एक गलत ड्रेस लेने का मशवरा देती है और फिर वो फैंगली ये ड्रेस पहन के सारी क्लास के सामने आकर एम्बेरस होती है।
फिर जब लुयान और फैंगली दोनों डांस कर रहे होते हैं तो टीचर उन दोनों को डांटती है कि एक दूसरे की आंखों में देखो। फिर उसी टाइम गलती से लुयान फैंगली का ड्रेस भी फाड़ देता है। फिर फैंगली शाम को रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब के बाद जब घर वापस जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसका रास्ता रोकते हैं, तो लुयान उसको बचाता है और ख़ुद को उसका बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करता है। वो उसका पीछा कर रहा था क्योंकि ड्रेस ख़राब करने पर उसे सॉरी करना चाहता था। वो उसे नया ड्रेस दिलाने की ऑफ़र करता है, लेकिन लुयान की कोई हेल्प फैंगली नहीं चाहती थी। फिर वो अपनी एक फ्रेंड से कहकर ड्रेस फिक्स करा लेती है और फिर से क्लास में वही ड्रेस पहनकर आती है। इतने में लुयान भी क्लास में एंटर होता है तो उनके ड्रेस मैचिंग होते हैं। वो दोनों बहुत स्वीट लगते हैं, लेकिन फैंगली डांस करते हुए उससे नज़रें मिलाकर उसके आउटफिट को अगली कहती है और लुयान भी जवाब में बराबर का तंज करता है। यहाँ वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। क्लास के बाद लुयान फैंगली को साइकिल पर बिठाकर लंच की ट्रीट पर ले जाता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में पहले फैंगली जॉब किया करती थी और बॉस ने उसकी सैलरी में डंडी मारी थी। लुयान बॉस को थ्रेटन करके उसे मजबूर करता है कि वो फैंगली को उसकी फेयर सैलरी पे करे। वापसी पर फैंगली बाइक पर लुयान को थैंक्स करती है, इस दफ़ा दिल से। फिर घर पहुंचकर लुयान परेशान होता है कि वो किस तरह से अपनी मेमोरी वापस लाए कि उसे फैंगली के साथ हाई स्कूल की सारी यादें वापस आ जाए। वो कोई ऐसी चीज़ तलाश करने की कोशिश में लगा रहता है। एक दिन कॉलेज में मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हुए सू खियांग को फैंगली चीयर करती है और उसकी तारीफ़ करती है तो लुयान जेलस फील करता है, और जेलसी तो लव का एक एसेंशियल स्टेप होती है। फिर लुयान सू खियांग के साथ मुकाबला करता है उसे चैलेंज करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है। बाद में फैंगली एक दफ़ा सू खियांग को देखने हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ भी लुयान उसे देखकर बहुत जेलस होता है। बाद में लुयान फैंगली से एडमिट करता है कि उसे वाकई हाई स्कूल वाली फैंगली बिल्कुल याद नहीं। वो उसके पीछे पीछे हर जगह घूमता रहता है और उसे ज़ोर देता है कि वो उसको उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बताए। यहाँ तक कि फैंगली उसे पास्ट के बारे में बताने के लिए राज़ी हो ही जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं कि लुयान बड़े शहर से फैंगली के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। स्कूल का एक टीचर लुयान का गार्डियन बना होता है क्योंकि उसके डैड ने अपने बेटे लुयान को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा था। लुयान फैंगली का डेस्क मेट होता है। टीचर फैंगली को लुयान का ख्याल रखने की ताकीद भी करता है। लुयान स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम होता है और लड़कियां क्यू बनाकर उसे विंडो से देखा करती थी, तो फैंगली आई हुई लड़कियों से टिकट की तरह पैसे लेने के बदले लुयान को देखने देती। एक दिन लुयान ने उसके खिलाफ रिपोर्ट करा दी तो टीचर ने उसे डांटा और उसका फ़ोन भी छीन लिया। फैंगली अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी। जब लुयान अपने अंकल उस टीचर के कहने पर उसे फ़ोन वापस करने आया तो ग्रैंड माँ ने उसे अंदर ही बुला लिया। वहाँ फैंगली के घर की लाइट ख़राब हो गई। वो सोफे पर चढ़कर लाइट ठीक कर रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया, लेकिन लुयान ने उसे गिरते गिरते संभाल लिया और फिर उसे देखता ही रह गया। फिर ख्याल आने पर फिर से उसे नीचे भी गिरा दिया। फिर हमें प्रेजेंट के बारे में दिखाते हैं कि पास्ट के बारे में सब कुछ बताने के बाद फैंगली कहती है कि इसीलिए मुझे तुमसे इतनी चिढ़ थी, क्या तुम्हें अब अपने किए पर कोई पछतावा है? तो लुयान उसे चिढ़ाता है और कहता है कि मैंने हर दफ़ा तुम्हारे गलत काम पर तुम्हारी कंप्लेंट की थी, तो मैंने तो तुम्हारा भला ही किया। उसका ये रिस्पॉन्स सुनकर फैंगली को गुस्सा आ जाता है। फिर हमें हाई स्कूल्स के दिन दिखाते हैं कि जब एक दफ़ा वीकेंड पर फैंगली की लुयान ने इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प की क्योंकि वो इसमें वीकेस्ट थी, और यही नहीं बल्कि उसने उसे एक डिक्शनरी भी लेकर दी। फिर आजकल प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लुयान की जेलसी अपनी इंतहाओं को छू रही है क्योंकि फैंगली अब सू खियांग के साथ हैंग आउट पे भी गई हुई थी। एक दफ़ा लुयान और फैंगली डांस स्टूडियो को साफ़ कर रहे होते हैं तो गलती से फैंगली के हाथ से मॉप उसे लग जाता है, लेकिन वो सू खियांग के साथ अपनी जेलसी वाला सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। फिर एक दिन लुयान अपने कॉलेज की ही एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट के पास जाकर उससे अपनी फीलिंग्स डिस्कस करता है कि एक लड़की के सामने मैं हमेशा अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो हमेशा ही मुझे एक शैतान तस्वुर करती है। तो वो उसे मशवरा देती है कि बस स्माइल करते रहो और फ्रेंडली रहने की कोशिश करो। तो वो इस पर अमल करके फैंगली को एक स्माइल थ्रो करता है, लेकिन फैंगली को वो बहुत ही क्रीपी दिखता है। वो उसे कह भी देती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस फेक लग रहे हैं। फैंगली को गलत फहमी होती है कि जैसे वो उसी साइकोलॉजिस्ट लड़की को इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसको फीलिंग्स सच्ची करके दिखाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि लुयान ने उसको किसी रिपोर्ट में काफ़ी टेक्निकल हेल्प की थी। फिर वो बातों ही बातों में फैंगली को कहता है कि तुम बिल्कुल एक एग की तरह हो, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, सिर्फ एक ठोकर से टूट जाने वाली। फैंगली उसके मुंह से
इतनी गहरी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। फिर खाना खाते हुए फैंगली के बाल उसे तंग कर रहे होते हैं तो लुयान उसके बाल अपने हाथों से छू कर सेट करता है और फिर सुकून से उसे खाना खाने को कहता है। लेकिन अब सुकून कहाँ, फैंगली का तो दिल ही मचल गया था। इतने में वो साइकोलॉजिस्ट लड़की भी वहाँ आती है तो फैंगली लुयान को इनकरेज करती है कि जाओ, जैसे मैंने तुम्हें बात करना सिखाया है वैसे ही उसे पटाने की कोशिश करो। लुयान का तो उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर दिमाग ही घूम जाता है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल है। जब फैंगली लुयान को कहती है कि स्कूल टाइम्स में लुयान ने उसकी इंग्लिश होमवर्क में बहुत हेल्प की थी और यही उसकी एक प्लेजेंट याद थी स्कूल दौर की। फिर अगले दिन सुखियांग फैंगली को प्रोजेक्ट रिजल्ट अच्छे आने पर उसको ट्रीट देना चाहता है, लेकिन वो साथ में लुयान को भी बुलाने का कहता है क्योंकि रिपोर्ट को रिकवर करने में उसने भी तो कितनी हेल्प की थी। फिर वो तीनों इकट्ठे लंच करते हैं, लेकिन दोनों लड़के फैंगली को अपने साथ बिठाने पर लड़ने लगते हैं। फैंगली बहुत ऑकवर्ड फील करती है लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान में बैठ जाती है। बाद में लुयान फैंगली से कहता है कि तुमने साथ में सुकियांग को क्यों बुलाया था, तुम दोनों अपनी लव स्टोरी शो करना चाहते थे। फैंगली एनॉय होकर उसे कहती है कि हाँ ऐसा ही था। लुयान को बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन डांस क्लास में भी नहीं आता और उसे अवॉइड करने लगता है। दूसरी तरफ शीजू सुंजिया के कहने पर फैंगली के बेस्ट फ्रेंड कीफी को पटाने के चक्रों में होता है क्योंकि सुंजिया और कीफी की एक दफ़ा लड़ाई हुई थी। शीजू जानकर अपना वॉलेट उसके रेस्टोरेंट पर छोड़ आता है, लेकिन फिर बड़ा मज़ा आता है जब उसे अपना वॉलेट वापस नहीं मिलता और एक और आदमी वो वॉलेट ले जाता है। लेकिन इस वाक़या के बाद वो कीफी से वी चैट पर कनेक्ट होने में कामयाब हो जाता है। जबकि लुयान और फैंगली एक दूसरे से सख्त चिढ़े होते हैं। फैंगली के पार्ट टाइम जॉब वाले कैफ़े पर एक बार ड्रिंक पकड़ाते हुए उन दोनों के हाथ टकरा जाते हैं तो लुयान तो खाना छोड़कर ही चला जाता है। घर आकर लुयान फैंगली को भूलने के लिए उसकी गलतियों की लिस्ट के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बाद में जब वो उसे स्नैक्स खाते हुए देखता है तो उसकी क्यूटनेस पर हर खामी ओवरकम कर जाती है। लेकिन इतने में सुकियांग उसके साथ आकर बैठ जाता है और फिर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। उस दिन शाम को सुकियांग फैंगली को डिनर पर इनवाइट करता है। फैंगली सोचती है कि ये मुझे प्रपोज करने लगा है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर तैयार होकर जाती है, लेकिन एक्चुअली ये एक गुड बाय डिनर था। वो अब्रॉड एक और लड़की के साथ स्टडी करने के लिए जा रहा था और फैंगली की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था। चलो अच्छा ही हुआ, लुयान का रास्ता खुद ही साफ हो गया। किफ़ी को अचानक से याद आता है कि उसने एक दफ़ा सुकियांग को एक और लड़की के साथ देखा था, तो वो लुयान को बताती है और वो सोचता है कि आज के डिनर में वो किसी चीटर के साथ है और वो चीटर उसका फ़ायदा ना उठा ले। वो ये सोचकर उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। फैंगली का दिल टूट चुका था। वो बिना ट्रैफिक की परवाह किए सड़क के बीच में खोई खोई सी चल रही थी। वहाँ लुयान आकर उसे ट्रैफिक से बचाता है और उसे उठा लेता है और उसकी जान बचाता है। फैंगली रोती है कि उसका पहला प्यार खो गया है तो लुयान उसे करेक्ट करता है कि वो प्यार तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। फिर रोते रोते फैंगली लुयान को बर्थडे विश करती है तो लुयान हैरान होता है कि उसने तो किसी को नहीं बताया था। तो फैंगली कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था, अब तुम भूल गए हो। तो लुयान कहता है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि आज के दिन ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। फैंगली ये सुनकर टॉपिक चेंज कर देती है और फिर उसे आज के लिए थैंक्स करती है। अभी तक 12 नहीं बजे थे, लिहाजा वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक पौधा लाकर लुयान को गिफ्ट करती है। लुयान उसकी क्यूटनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता और खुशी से उसे हक कर लेता है। फिर हमें हाई स्कूल का एक मंजर दिखाते हैं कि जब लुयान अपसेट बैठा होता है कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी और उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से वो नहीं आ सकते थे। फैंगली उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर ले जाती है। वो दोनों बीच पर खेलते हुए एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं। लुयान बहुत एटीट्यूड वाला होता है, वो उसके साथ से खुश तो बहुत होता है लेकिन इजहार नहीं करता। आजकल यूनिवर्सिटी में फैंगली का दिल टूटा होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो खाती पीती भी नहीं और अपना ख्याल भी नहीं रखती। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर सैड हो जाते हैं और फिर उसके दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो चारों इकट्ठे ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ फैंगली को इतना सैड देखकर लुयान को बहुत बुरा लगता है और वो फैंगली से गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्या रखा था सुखियांग में कि तुम खुद की भी परवाह करना छोड़ गई हो। फैंगली उसके हार्श वर्ड सुनकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब किफ़ी उसे मनाने जाती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी झगड़ा कर लेती है।
बाद में फैंगली को मनाने के लिए लुयान उसे एक्वेरियम ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे समुद्र और समुद्री जीव बहुत पसंद है। वहाँ लुयान उसकी स्माइल करते हुए एक फ़ोटो चोरी चोरी बनाता है, तो फैंगली को पता चल जाता है और वो उसे और भी फ़ोटोज़ बनाने को कहती है। वो थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाती है, लेकिन बाद में एकदम से वो रोने लगती है, तो लुयान उसे दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोने देता है। लुयान उसे तसल्ली देता है और इतनी पॉजिटिव बातें करता है कि वो बेटर फील करने लगे। फिर वो उसे रोने के लिए अपना कंधा पेश करता है, तो वो रोते रोते उसके सीने पर सर रख देती है। यहाँ उनकी जोड़ी को देखकर लगता है कि जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर। फिर एक्वेरियम से वापस जाने से पहले लुयान उसे एक डॉल्फिन की चेन लेकर देता है। बाद में घर आकर लुयान फैंगली के साथ एक्वेरियम में ली हुई अपनी फ़ोटो को अपनी डीपी सेट कर देता है। फिर हाई स्कूल का एक वाकया दिखाते हैं कि जब लुयान और फैंगली को ऑफिस बुलाकर टीचर शक करता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो लुयान तो ये सब सुनकर स्माइल करता रहता है, लेकिन फैंगली इस मामले को बहुत सीरियस लेती है और फिर अपना डेस्क उससे इतना दूर कर लेती है जितना वो कर सकती थी। यूनिवर्सिटी में आजकल फैंगली बहुत बेटर फील कर रही थी। उसने सुकियांग के बाद अब मूव ऑन कर लिया था। वहाँ लुयान और फैंगली एक दूसरे को क्यूट सी स्माइल भी पास करते हैं। फिर अकेले में लुयान फैंगली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो, तो वो फ़ौरन से नो कह देती है, लेकिन उसके दिल में हाँ थी और होठों पे ना। अगले दिन लुयान फैंगली को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन फिर जब उसे कोई याद कराता है कि आज तो उसके छोटे भाई की बर्थडे है, तो वो मना कर देता है। फिर इन दोनों की अगली मुलाकात रात को होती है, जब लुयान ड्रंक हालत में एक बंद सैलून पर कटिंग कराने के लिए बार्बर को कॉल कर रहा था। फैंगली इस हालत में उसे देखकर उसे घर ले जाती है और उसकी ज़िद पर उसके बाल भी काटती है। फिर वो उसे सुला देती है। जब वो उसके घर से जा रही होती है, तो लुयान का डैड उसे वहाँ देख लेता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, तो फैंगली सफाई देती है कि हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर उसका डैड बताता है कि लुयान और उसकी मॉम से उसके डैड की डिवोर्स हो चुकी है और लुयान उसकी दूसरी शादी से नाखुश रहता है और आज पहली दफ़ा उसने अपने छोटे सौतेले भाई को देखा है। फिर वो बातों बातों में उसका डैड फैंगली को हाई स्कूल की एक लड़ाई के बारे में भी बताता है कि शायद उसी की ही वजह से लुयान को एमनीजिया यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी हुई थी। फिर वो उसे लुयान का वॉलेट भी देता है जो वो डिनर पर भूल गया था। लुयान जब सुबह जागता है तो वो फैंगली की रखी हुई फूड और चाय देखकर खुश हो जाता है। उधर किफ़ी को शक हो जाता है कि जैसे फैंगली लुयान से प्यार करने लगी है, लेकिन फैंगली सुखियांग वाले वाकया से इतनी अपसेट थी कि दोबारा भी वैसा ही ना हो। वो दोनों गर्ल्स फिर एक प्लान बनाती हैं कि लुयान की फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए वो फैंगली के एक फेक बॉयफ्रेंड को प्लान करेंगी। फिर फैंगली खुद को खुद ही क्लास में फूल भिजवा कर ये बात फैला देती है कि जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। लुयान भी ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर देख लेता है और फिर आकर उससे पूछता है, तो वो एक्टिंग करती है कि वो मेरा हाई स्कूल का सीनियर है। लुयान जेलस होने की बजाय उसे कंग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। शीजू को इस सारे ड्रामे का पता चल जाता है और अगले दिन शीजू उन दोनों को करीब लाने के लिए फैंगली को लुयान का नाम लेकर एक कॉन्सर्ट का टिकट भेजता है ताकि वो दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन लुयान उधर नहीं पहुंचता और फैंगली वेट करती रह जाती है, जबकि लुयान अपने डैड के साथ एयरपोर्ट जा रहा था क्योंकि सालों बाद पहली बार उसकी मॉम वापस आ रही थी। लेकिन किसी वजह से उसकी मॉम की फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और वो फैंगली से भी नहीं मिल पाता। शीजू एक और कोशिश करता है और अगले दिन सारे फ्रेंड्स को आइस स्केटिंग पर बुलाता है। शीजू किफ़ी को सिखाएगा, जबकि लुयान फैंगली को। यहाँ पर एक न्यू रोल की एंट्री होती है जिसका नाम शेंगजी है। वो उनका हाई स्कूल सीनियर था। वो फैंगली के फेक बॉयफ्रेंड के रोल पर फिट आता है। वो फैंगली को स्केटिंग सीखने की ऑफ़र करता है, तो वो लुयान को जेलस कराने के लिए मान जाती है। शेंगजी को देखकर लुयान को कुछ ज़्यादा याद तो नहीं आता, लेकिन नेगेटिव वाइब्स ज़रूर आती हैं। फिर स्केटिंग के बाद जैसे वो फैंगली से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, तो लुयान को और भी बुरा लगने लगा था। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल के दिनों में शेंगजी लुयान से जेलस हुआ करता था कि जिस तरह लुयान सारे स्कूल में पॉपुलर हो गया था। वो ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ भी उसे पसंद करते थे और वो स्टडीज़ में भी बहुत स्मार्ट था। तभी उन दिनों शेंगजी ने फैंगली से राब्ता किया था लुयान के बारे में बात करने के लिए। स्कूल डेज़ में एक दफ़ा एक लड़की ने लुयान को स्नैक्स से भरा हुआ बैग गिफ्ट किया था,
लेकिन लुयान ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में फेंगली ने उसे कहा कि इतनी प्यारी लड़की ने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो लुयान कहता है कि क्या तुम्हें पता है प्रिटी किसे कहते हैं, जाकर मिरर देखो। लेकिन फेंगली उसकी इस बात को भी तंज के तौर पर ले लेती है। लुयान को अंदाज़ा था कि फेंगली बहुत गरीब है, तो वो किसी न किसी शक्ल में उसकी हेल्प करने के लिए उसे कुछ ना कुछ देता रहता था। एक दिन वो उसको बहुत सारे स्नैक्स गिफ्ट करता है और साथ में मल्टीविटामिन की एक बोतल भी। वो उसे झूठ बोल देता है कि ये मैंने नहीं लिए, बल्कि मुझे किसी लड़की ने दिए थे, तो मैंने तुम्हें दे दिए। लुयान दिल ही दिल में उसकी केयर भी करता था और उसकी स्टडीज़ में हेल्प भी, लेकिन साथ ही साथ उसे तंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी रेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो बहाने बहाने से उसकी कैंटीन तक दौड़ें भी लगवाया करता था। अब यूनिवर्सिटी दौर में इतने सालों बाद भी शेंगजी लुयान की जेलसी को ओवरकम ना कर पाया था। एक दिन शेंगजी फेंगली को कॉलेज तक लिफ्ट देता है। वहाँ लुयान भी होता है। वो शेंगजी को फेंगली के इतना क्लोज देखकर जल जाता है और फेंगली से बहुत बदतमीज़ी करता है। बाद में वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो पहले तो वो कहती है कि तुम किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। फिर उसकी बदतमीज़ी की वजह से झूठ बोल देती है कि हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से चली जाती है। बाद में लुयान को उसका फ्रेंड शीजू समझाता है कि शेंगजी के आने से तुम फेंगली के लिए अपनी फीलिंग्स को अब समझ चुके होगे। तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमेशा उसके दिल में क्या है ये जानना चाहते हो। तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करते और ये बात गर्ल्स को पसंद नहीं होती। जबकि शेंगजी ने एक दफ़ा फेंगली की डायरी चोरी कर ली थी और फिर वो ही वापस करने के बहाने उससे मिलता है। उसने उसकी डायरी पढ़ ली थी और वो ये जान चुका था कि उसकी ज़िंदगी में लुयान की एक ख़ास जगह है, चाहे वो अच्छी सेंस में हो या बुरी सेंस में। फिर हाई स्कूल का दौर दिखाते हैं कि जब फेंगली को किफ़ी एहसास दिलाती है कि ये लुयान तुम्हें कैंटीन के चक्कर लगवा लगवा कर तुम्हारा रनिंग का स्टेमिना बूस्ट कर रहा है। वो ये भी कहती है कि शायद वो तुम्हें लाइक करता है। फेंगली ये सोचकर खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन वो देखती है कि उसने लुयान को कुछ कैंस के बने हुए एरोप्लेन्स गिफ्ट किए थे। वो उन्हें डस्टबिन में फेंक रहा है। तो ये देखकर उसके सारे लाइकनेस वाले ख्यालों पर औस पड़ जाती है। हालांकि हकीकत ये थी कि लुयान किसी लड़की के उसे फेंगली को लेकर चिढ़ाने पर ऐसा कर रहा था। आजकल यूनिवर्सिटी के दिनों में फेंगली अपना फेक बॉयफ्रेंड वाला सारा ड्रामा शेंगजी को बताकर उसे कॉपरेट करने की रिक्वेस्ट करती है। शेंगजी भी मान जाता है। फिर लुयान आकर फेंगली से सॉरी करता है कि मैंने उस दिन तुमसे बदतमीज़ी की थी, और साथ ही साथ कहता है कि शेंगजी से दूर रहो। मुझे फीलिंग आती है कि वो एक डेंजरस इंसान है, लेकिन फेंगली नहीं मानती। इतने में शेंगजी आकर लुयान के सामने उसका बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करता है। लुयान बहुत हर्ट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ लुयान का फ्रेंड शीजू संजया के कहने पर किफ़ी के करीब तो आया था उसे धोखा देने के लिए, लेकिन अब वो सच में उसके बारे में सीरियस हो चुका था। लुयान बहुत ज़हीन और स्मार्ट होता है। एक दफ़ा लुयान अपने फ्रेंड शीजू के साथ बैठकर सारे हालात को कैलकुलेट करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि फेंगली ड्रामा रच रही है और शेंगजी असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन लड़कियों के हॉस्टल में आग लग जाती है। लुयान को लगता है कि जैसे फेंगली अंदर ही है, तो वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसकी खातिर आग लगी बिल्डिंग में घुस जाता है, जबकि शेंगजी बाहर ही खड़ा रहता है। लेकिन एक्चुअली फेंगली तो बाहर ही होती है। फेंगली जब लुयान को अपनी खातिर अपनी जान खतरे में डालते देखती है तो वो हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों इकट्ठे कॉफ़ी पीते हैं और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें खतरे में देखकर मैं कैसे आराम से बाहर खड़ा रहता, तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की तरह। यानी कि अब फेंगली का सारा ड्रामा ओवर हो चुका था। लुयान कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसने एक लव गेम ऐप बनाया था और उसके प्रोफेसर ने उसे अपने फ्रेंड्स से ये ऐप टेस्ट कराने का कहा था। तो वो अपने सारे फ्रेंड्स और फेलोज़ को अपने इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने को कहता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। यहाँ किफ़ी लुयान को कहती है कि तुम्हें एक लव पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हें प्रॉपर रोमांस सिखाए और तुम्हारे इस ऐप में भी मदद दे। ऑफ कोर्स वो पार्टनर और कौन हो सकती थी सिवाय फेंगली के। फिर ऐप टेस्ट करने के लिए वो दोनों एक डेट पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वो दोनों ही डेट को बहुत सीरियस ले लेते हैं। डेट पर जाने से पहले एलिवेटर में फेंगली शेंगजी से टकरा जाती है और उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लग जाता है। वो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं,
लेकिन लुयान एकदम से उनके बीच आकर कहता है कि सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी शर्ट ख़राब कर दी। फैंगली लुयान को कान में कहती है कि ये सब रियल नहीं। तो लुयान वापस कहता है कि उसकी बॉयफ्रेंड वाली ड्यूटीज़ तो डेट सेट होते ही स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, रोमांटिक। और फिर फैंगली का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में डेट के टाइम पर लुयान बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड की तरह फैंगली से इस बारे में पूछता है कि एलिवेटर में क्या हुआ था, और फिर वो फैंगली से ये भी कहता है कि शेंगजी से दूर रहो। फिर वो दोनों डेट पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं कि जब फैंगली को कुछ बॉयज़ फुटबॉल से बुली करते हैं तो लुयान एक हीरो की तरह फुटबॉल को खुद पर ब्लॉक कर देता है, और ये सीन देखकर सारा क्राउड हुटिंग करने लगता है। फैंगली बहुत एम्बेरस फील करती है क्योंकि सब उसको लुयान की गर्लफ्रेंड समझते हैं। वो आइंदा से पेपर एरोप्लेन के ज़रिए आपस में बातें करते हैं ताकि कोई उनको एक साथ ना देखे। एक दिन टीचर उनका प्लेन हाईजैक कर लेता है और उस पर लिखा हुआ मैसेज कुछ ऐसे घुमा फिरा कर पड़ता है कि जैसे दो लवर्स आपस में बात कर रहे हों। उसी दिन बाद में लुयान फैंगली को रोते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके आंसुओं के पीछे वजह शेंगजी है। तो वो जाकर क्लास में शेंगजी से फाइट करने लगता है। इस फाइट के बाद टीचर लुयान पर गुस्सा करता है। वहाँ बाद में लुयान फैंगली की खातिर टीचर को बताता है कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इस यकीन दहानी के बाद अगले दिन फैंगली अपना डेस्क वापस उसके साथ कर लेती है और अब टीचर की गलतफहमी भी दूर हो गई थी। फिर प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी लैब में फैंगली लुयान के लिए कुछ बुक मार्क्स गिफ्ट के तौर पर खुद बनाती है, और ऊपर से शेंगजी आ जाता है और उनमें से एक बुक मार्क वो ज़बरदस्ती साथ ले जाता है। जबकि फैंगली एक हार्ट शेप का बुक मार्क लुयान को एज अ डेट गिफ्ट प्रेजेंट करती है। बाद में वो ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये फैंगली ने स्पेशल उसी के लिए बनाया था। फिर वो एक दिन शेंगजी के पास उसी तरह का एक बुक मार्क देखता है और उसे पता चलता है कि उसे ये फैंगली ने दिया है। तो वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और फिर फैंगली के पास आकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं और तुम मेरे कहने के मुताबिक शेंगजी से दूर क्यों नहीं रहती। यहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लुयान उसका दिया हुआ हार्ट वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। एक दिन किफ़ी, फैंगली और शेंगजी गोल्फ क्लब जाते हैं। तो वहाँ गोल्फ खेलने में फैंगली की हेल्प शेंगजी करता है और वहाँ उनकी गट्ठी फ़ोटो देखकर लुयान को गुस्सा आ जाता है। फिर लुयान को उसकी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड लिन जियाओ एक लंच पर ट्रीट देती है। तो उसी रेस्टोरेंट में शेंगजी भी फैंगली को लेकर आ जाता है। लिन जियाओ इन दोनों को भी अपने साथ ही टेबल पर ज्वाइन करने को कहती है। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे लंच कर रहे होते हैं। वहाँ शेंगजी लुयान के सामने जानबूझकर फैंगली के साथ बच्चों की तरह लाड प्यार करता है। साफ ऐसा दिखता है कि जैसे दोनों लड़के एक दूसरे से जेलस हैं। अगली दफ़ा जब वो दोनों लड़के आपस में मिलते हैं तो शेंगजी के प्रोवोक करने पर लुयान कहता है कि फैंगली उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बात फैंगली ने सुन ली थी। बेचारा लुयान हमेशा उल्टे काम कर जाता है। उस दिन लुयान बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फैंगली उसको जलाने के लिए शेंगजी के साथ कॉलेज की सिंगर नाइट पार्टी में उसकी पार्टनर बनकर जा रही हैं। उस रात वो इतना डिस्टर्ब होता है कि अपनी लॉस्ट मेमोरी को वापस लाने के लिए वो पूल में जंप करता है। पानी में जाकर उसे कुछ मेमोरीज़ वापस आती हैं। उसे याद आता है कि वो बीच पर कुछ लड़कों से फ़ाइट कर रहा है। काफ़ी देर बाद फाइनली उसे याद आ जाता है कि वो लड़का शेंगजी था। याद आने के बाद लुयान सोचता है कि फैंगली को शेंगजी से दूर रखना होगा। इतने में लुयान दौड़ लगा देता है। उधर शेंगजी सबके सामने फैंगली को लव कन्फेस करता है। इतने में लुयान भी उधर पहुंच जाता है। तो वो फैंगली को लेकर वहां से चला जाता है और शेंगजी को पंच करता है। उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस मौके पर शेंगजी की असल पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। वो बहुत चीप बातें करता है और फैंगली को भी उसकी हकीकत पता चल जाती है। फैंगली उधर गैस स्प्रे करके लुयान को उन लड़कों से बचाकर ले जाती है। फिर वो दोनों लुयान और फैंगली बाहर बस के इंतज़ार में बैठे होते हैं। वहाँ वो थोड़ी देर बातें करते हैं और उनके सारे डिफरेंसेस और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके थे। फैंगली उसे कहती है कि तुम अपने आप के लिए लिन जियाओ की हेल्प ले लो, लेकिन लुयान इनकार कर देता है। लुयान उसे अपनी हर हेल्प के लिए थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे लव के बहुत सारे टेस्ट्स का पता चला है। वो दोनों आज अच्छे मूड में होते हैं। इतने में लुयान उसका हाथ पकड़ता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो प्रपोज करने लगा है, लेकिन कह नहीं पाता और सिर्फ बस आने का बता देता है।
अगली सुबह लुयान काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके और फैंगली के बीच हालात अब काफ़ी प्लेजेंट हो गए हैं। उसे सुबह से हर चीज़ में हार्ट ही दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नेचर उसे प्यार का सिग्नल दे रही हो। बाद में वो देखता है कि लाइब्रेरी में जगह ना होने पर फैंगली परेशान है, तो लुयान फैंगली को लेकर एक प्रोफेसर के रेफरेंस रूम में ले जाता है। उस रूम की चाबी प्रोफेसर ने ही लुयान को दी हुई थी ताकि वो लोग वहाँ आसानी से पढ़ सकें। लेकिन लुयान का माइंड अब स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वो बाहर आकर सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया है। शाम को वापस जाते हुए लुयान फैंगली का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज करने ही वाला होता है कि वहाँ शीजू आ जाता है और लुयान को गले लगाकर रोने लगता है। तो फैंगली वहाँ से चली जाती है और शीजू अपने और कीफ़ी के दरमियान रिलेशनशिप को लेकर कुछ परेशान होता है और लुयान से वही बातें शेयर करता है। अगले दिन सुंजिया फैंगली को पढ़ने के लिए उसी रूम में जाते हुए देखती है तो बाहर से लॉक लगा देती है। अब लुयान और फैंगली अंदर लॉक हो चुके थे। लुयान उसे बताता है कि प्रोफेसर ने कल आना है, तो अब वही आकर दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन फैंगली परेशान होती है क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। वो दोनों स्टडीज़ के बाद रात को वहीं सो जाते हैं। सुबह फैंगली को लुयान के अपर में से कीज़ मिलती हैं तो वो गुस्सा करती है कि तुमने जानबूझकर कीज़ छुपाई। एक दूसरे से कीज़ छीनते छीनते वो दोनों गिर जाते हैं और उसी टाइम पर प्रोफेसर अंदर आ जाता है और वो उनकी कंप्लेंट करना चाहता है। लेकिन लुयान फैंगली को वहाँ से भगा देता है क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। लुयान प्रोफेसर को किसी न किसी तरह कन्विंस कर लेता है और वो बदले में उसे अपना बहुत सारा काम कराता है। लुयान को सुनजया पर शक होता है कि उसी ने ही लॉक किया था, तो वो उस पर गुस्सा करता है। जवाब में सुनजया फिर से उसे लव कन्फेस करती है। इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। वहाँ फैंगली को दूर से आता देखकर सुनजया लुयान को हक कर लेती है और फैंगली सिर्फ यही देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लुयान उसे साथ पढ़ने के लिए बुलाता है तो वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। अगले एग्ज़ाम के दिन फैंगली और उसकी एक रूममेट का एग्ज़ाम मिस हो जाता है क्योंकि सुंजिया ने उन दोनों का अलार्म बंद कर दिया था। फैंगली बहुत परेशान होती है क्योंकि अब उसे स्कॉलरशिप इस सेमेस्टर के लिए नहीं मिल सकेगा। शीजू रात को लुयान को आकर ये सब बताता है और कहता है कि अब फैंगली का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई है। लुयान को अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस टाइम कहाँ गई होगी। वो उसके पास पहुँच जाता है और उसे हक करके उसे तसल्ली देता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में गुस्सा करने लगी थी। वो उसे काम करने में कामयाब हो जाता है। उधर सुनजया किफ़ी को बताती है कि शीज़ू ने मेरे कहने पर तुम्हें बताया और अब डंप भी कर देगा। लेकिन शीज़ू कहता है कि मुझे अब सच में तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन किफ़ी उसका यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जबकि फैंगली उस रात परेशानी के आलम में अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ उसकी ग्रैंड माँ उससे नाराज़ होती हैं क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम मिस होने का पता चल गया था और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे फैंगली खुद ही लापरवाह हो गई है और कॉलेज में मौज मस्ती में लगी रहती है। उधर लुयान फैंगली के अजीब रवैये से परेशान था तो शीजू उसे बताता है कि उसने सुनजया को तुम्हें हक करते देख लिया था, इसीलिए वो अब छुट्टियों में तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं कर रही। फिर हमें दिखाते हैं कि फैंगली छुट्टियों में डिलीवरी का काम करती है। जब वो शाम को घर वापस आती है तो लुयान उसे कॉल करके बताता है कि आज सुपर मून है और उसे विश करने को कहता है। वो ये भी बताता है कि मैंने भी तुम्हें जल्दी देखने की विश की है। तो फैंगली इतने में नीचे आकर देखती है तो लुयान वहाँ आया खड़ा होता है। ऊपर से ग्रैंडमा आने लगती हैं तो फैंगली उसे अपने कमरे में छुपा देती है। फिर वो दोनों वहाँ वाइन में डिप्ड रेड बेरीज खा लेते हैं। बाद में लुयान उसे सुनचिया वाली कन्फ्यूजन दूर कर देता है। सुबह सुबह ग्रैंडमा उसके कमरे में आती हैं तो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती हैं और ये बात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और बेहोश हो जाती हैं। हॉस्पिटल में फैंगली ग्रैंडमा को समझाती है कि आप गलत समझ रही हैं, हम डेट नहीं कर रहे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। बेचारा लुयान ना चाहते हुए भी फैंगली के लिए फिर से एक मसला क्रिएट कर देता है। फैंगली गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंडमा के अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं है और वो उसे कभी नहीं खोना चाहती। वहाँ बाहर लुयान को स्कूल टीचर मिलता है और वो उनके साथ कुछ देर बातें करता है। वो टीचर उसे मेमोरी रिकॉल करने के लिए स्कूल का विज़िट करने को कहते हैं। वहाँ स्कूल में जाकर लुयान को ऐसा लगता है कि जैसे हाई स्कूल वाली फैंगली उससे खड़ी बातें कर रही है। बस फिर वो वहाँ से वापस जाने के लिए निकलने लगता है तो उसका टीचर उसे एक पुराना गिफ्ट ला कर देता है
तो लुयान को उसे देखते ही बहुत सारी यादें वापस आने लगती हैं कि ये गिफ्ट उसकी बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसे भिजवाया था और उसने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फैंगली ने ये सब देख लिया था और उसका मूड ठीक करने के बाद उसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने को कहा था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। ये सब याद आने के बाद आज वो अपनी सारी की गई सख्त बातों पर बहुत शर्मिंदा होता है और दौड़ता हुआ स्कूल जाता है। लुयान वहाँ पर बहुत सी यादों को दोबारा से हासिल कर लेता है और अब लुयान फैसला करता है कि अब वो सब कुछ उसे बता देगा और उसे कभी भी नहीं रुलाएगा, और ये कि वो फैंगली का हमेशा ख्याल रखेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी में लुयान फैंगली के पास लाइब्रेरी में आता है और वो उसे देखकर बहुत क्यूट तरीके से छुपने की कोशिश करती है। फिर लुयान उसे सेल्फ मेड कॉफ़ी पीने को देता है और फैंगली बैठी पढ़ती रहती है और लुयान उन दोनों की फ़र्स्ट ऑफिशियल डेट के लिए एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करने में लगा रहता है। फैंगली ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर उसकी फ्रेंड कीफ़ी उसे कॉल करके बुलाती है तो वो लुयान से जल्दी वापस आने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। कीफ़ी उसे बातों बातों में कहती है कि जो कोई भी लुयान जैसे चार्मिंग लड़के की गर्लफ्रेंड बनेगी, सारे कॉलेज की लड़कियाँ उसकी दुश्मन बन जाएंगी। ये बात फैंगली के दिमाग में बैठ जाती है। फिर लुयान फैंगली को फर्स्ट डेट पर लेने के लिए आता है। फैंगली थोड़ी परेशान होती है। वो लुयान से कहती है कि अभी हम अपनी डेटिंग को सीक्रेट रखेंगे। लुयान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो एक परफेक्ट गाय की तरह उसकी ये बात भी मान जाता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है तो फैंगली हेजिटेट करती है, लेकिन लुयान उसे कहता है कि नहीं, हम अपनी शादी की एनिवर्सरी भी यही मनाने आया करेंगे। तो फैंगली शर्मा कर वॉशरूम चली जाती है। इतने में उन दोनों का पीछा करते करते सुनजया भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे फैंगली वहाँ नज़र नहीं आती, लेकिन उसे शक ज़रूर होता है। तो वो उसे तंग करने के लिए प्लान करती है कि कॉलेज में उन दोनों की डेटिंग की खबर फैला दे ताकि लड़कियां फैंगली को अच्छी तरह सताएं। बाद में लुयान कॉलेज के एक ओकेजन के लिए फॉर्मल ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए फैंगली को भी अपने साथ लाता है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे और खुश लगते हैं। फैंगली ड्रेस चूज़ करने में उसकी हेल्प करती है और बाद में टाई लगाने में भी उसकी मदद करती है। अगले दिन कॉलेज में लुयान की ऐप से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होती है। वहाँ पर प्रेजेंटेशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स उससे लव ऐप से मुतालिक कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं कि वहाँ बैठी फैंगली खुद ही अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों इकट्ठे बहुत खुश और लाइट फील करते हैं, क्योंकि अब कुछ छुपाने को नहीं रहा था। उन दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक में अनाउंस हो चुका था। एक दिन लाइब्रेरी में फैंगली कोई बुक तलाश कर रही होती है तो लुयान भी वहीं होता है। वो दोनों किस करते हैं। इतने में पता चलता है कि ये तो फैंगली सपना देख रही है। उस दिन वो क्लास में लेट पहुंचती है, लेकिन उसकी क्लास में आकर लुयान उसके टीचर को कोई एक ऐसी बात करता है कि वो उसकी अटेंडेंस लगा देते हैं। उस दिन कॉलेज के बाद लुयान के डैड उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी कार चाहिए हो तो मेरी ले जाना, क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है तो तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फैंगली अपनी एक फ्रेंड की जगह कुछ अरसे के लिए पार्ट टाइम टीचिंग करने लगती है। वापसी पर लुयान उसे लेने आया होता है। फैंगली जब देखती है कि लुयान उसकी खातिर अपने डैड की कार लाया है तो वो खुद को बहुत स्पेशल फील करती है। वहाँ से वापसी पर जब वो हॉस्टल के बाहर पहुँचती है तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है और सुंजया भी ये सब देख लेती है। उधर लुयान उसको हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है, जबकि सारे कॉलेज में ये खबर फैल जाती है कि फैंगली प्रेग्नेंट है। जब अगले दिन वो कॉलेज आती है तो हर कोई उसे रेस्ट करने का मशवरा देता है, जबकि लुयान को उसका प्रोफेसर डांटता है कि तुम अभी स्टूडेंट हो, ये क्या कर दिया। लेकिन उन दोनों को सबका ये रवैया समझ नहीं आता। जब उन्हें पता चलता है तो वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और सबको यकीन दिलाने के लिए एक्सटेंसिव एक्सरसाइज वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि सारों को यकीन आ जाए कि ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ वो दोनों पहली दफ़ा डेटिंग के बाद फर्स्ट किस करते हैं। अगले दिन उन दोनों को कैंपस में सुखियांग मिलता है। वो अब वापस आ चुका था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लुयान अपने एक काम के सिलसिले में कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा होता है। उधर
कॉलेज में टीचर फैंगली को बुलाकर एक स्टडीज से रिलेटेड काम उसके और सुकियांग के हवाले करता है, जबकि लुयान मैसेज करके फैंगली को अपने पौधों का ख्याल रखने को कहता है। वो शाम को उसके पौधों को देखने के बाद रात को लेट होने की वजह से वहीं सो जाती है। आज रात एक फेस मास्क के इस्तेमाल की वजह से उसके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, लेकिन जब वो सुबह सुबह उठती है तो लुयान आया बैठा होता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये सपना है, लेकिन वो उसे मेडिसिन लगाने को कहता है। फैंगली बहुत शर्म आती है और ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन लुयान उसकी बहुत केयर करता है, बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे। बाद में फैंगली कॉलेज में जाकर उस फेस मास्क की लैब में टेस्टिंग कराती है और उसका रिज़ल्ट लाकर उसके जो सीनियर्स उसे सेल कर रहे होते हैं उनके सारे कस्टमर्स को दिखा देती है। वहाँ पर फैंगली की उनसे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो सुकियांग आकर उसे बचाता है। बाद में हम देखते हैं कि सुकियांग और फैंगली इकट्ठे बैठे हैं, जहाँ पर सुकियांग फैंगली से माफ़ी मांगता है जो उसने लास्ट टाइम उसका दिल तोड़ा था। फैंगली भी उसे खुले दिल से माफ़ कर देती है क्योंकि अब उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को फैंगली अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ होती है। जब वो वापस जाने लगती है तो लुयान सामने खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो उसे हॉस्टल ड्रॉप करके वापस चला जाता है। अगली रात जब फैंगली वापस हॉस्टल जा रही होती है तो वो फेस मास्क बनाने वाला सीनियर सामने आ जाता है और उसे डराता धमकाता है कि मेरी कंप्लेंट क्यों की। हालांकि वो कंप्लेंट उसने नहीं बल्कि लुयान ने की थी। वहाँ वो उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है। इतने में लुयान वहाँ आकर फैंगली को बचा लेता है और उस आदमी को भगा देता है। वो उसे वहाँ इतना परेशान देखकर अपने घर ले आता है। वहाँ वो उसे बताता है कि वो अगले 1 वीक के लिए अपने ऐप को एक कंपनी को सेल करने के सिलसिले में कहीं जा रहा है। जाने से पहले लुयान सुकियांग को बाहर खाने पर मिलता है और फैंगली की हेल्प करने पर उसको थैंक्स भी करता है। जब हम देखते हैं कि उस रात ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद लुयान और सुकियांग को कोई होश नहीं रहता। सुबह लुयान और सुकियांग एक ही बेड में पड़े सो रहे होते हैं। फैंगली उन दोनों को एक ही रूम में से निकलते हुए देख लेती है और फिर वो हंसती है और उनकी एक मेमोरेबल फ़ोटो बना लेती है। बाद में वो दोनों लड़के मिलकर उसका फ़ोन छीनते हैं ताकि इस फ़ोटो को डिलीट कर सकें। फिर हम कॉलेज में देखते हैं कि सुकियांग अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड फैंगली को लेकर शक करती है, लेकिन फैंगली उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड लुयान से बहुत प्यार करती हूँ। तो लुयान ये सब कुछ फ़ोन पर सुन लेता है और बहुत खुश महसूस करता है। कॉलेज के बाद सुकियांग की गर्लफ्रेंड फैंगली को कार में बिठाकर रैश ड्राइव करके उसे डराती है और अपना गुस्सा निकालती है, लेकिन बाद में वो रोने लगती है कि सुकियांग उससे प्यार नहीं करता। ये सब सुनकर फैंगली को उससे हमदर्दी हो जाती है। इस एपिसोड में फैंगली और लुयान मिलकर सुकियांग का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कराने की कोशिश करते हैं। लुयान प्लान बनाता है कि हम दोनों कपल्स कैंपिंग पर जाते हैं। लुयान वहाँ सुकियांग को समझाता है, जबकि फैंगली उसकी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करती है। फिर एक दफ़ा लुयान सुकियांग को उसकी गर्लफ्रेंड के पास भेजता है ताकि वो फैंगली के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर खाना खाते हुए लुयान फैंगली को कुछ ऐसा खिलाता है कि जब वो खाती है तो फिर लुयान को भी खुद खिलाती है। जब वो खाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कच्चा था जो वो उसे खिला रहा था। इतने में रात हो जाती है। फैंगली सुकियांग की गर्लफ्रेंड के साथ टेंट शेयर करने का कहती है, लेकिन लुयान कहता है कि नहीं, मैंने सुकियांग के साथ शेयर नहीं करना। तो फैंगली मान जाती है। उधर सुकियांग भी अपनी गर्लफ्रेंड को हर तरह से मनाने की कोशिश करता है और फिर लुयान का प्लान फाइनली काम कर ही जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। लुयान और फैंगली भी उनको इकट्ठे देख लेते हैं। टेंट में फैंगली एक बग से डरकर लुयान के करीब आ जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि फैंगली की एक रूममेट का बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है। तो सुंजिया इस मौके का फ़ायदा उठाकर फैंगली के माइंड में ये बात डाल देती है कि बॉयज़ का 3 माह के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से दिल भर जाता है। फिर फैंगली हिसाब लगाती है कि उन दोनों को भी अब 3 माह इकट्ठे हो चुके हैं। इतने में उसे पता चलता है कि लिंजिया एक प्रोफेसर के साथ मिलकर लुयान के एमनीजिया की बीमारी को हल करने की कोशिश कर रही है। तो वो जेलस होती है कि ये यादें वापस लाने के लिए मेरी हेल्प क्यों नहीं लेता। उधर लिंजियाओ लुयान को अपनी एक साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में केस के तौर पर यूज़ करना चाहती है। तो लुयान साफ इनकार कर देता है और बुरा मान जाता है।
बाद में लुयान उससे मिलता है तो वो फैंगली को सैड देखकर फील कर जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती बल्कि खाना ना खाने का बहाना कर देती है। लुयान उसे एक कैफ़े में ले जाता है और उससे बहुत प्यार करता है, उसकी हर अदा पर फिदा होता है। लेकिन फैंगली का दिमाग उसी 3 माह वाले प्रिंसिपल पर घूम गया था। वो बिना बात के नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा लुयान मनाता रह जाता है। फिर लुयान शाम को अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। वो अपने डैड को मॉम से डाइवोर्स का जिम्मेदार समझता था, इसीलिए उनसे कभी ठीक से बात नहीं करता। उसके डैड कहते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड फैंगली के लिए है, ताकि तुम उसको शॉपिंग और डाइन आउट करा सको। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर लुयान कार्ड लिए बिना वहाँ से चला जाता है। उसके डैड थोड़ा खुश होते हैं कि फैंगली के बहाने ही सही उनके बेटे ने कुछ टाइम तो उनके साथ स्पेंड किया। बाद में फैंगली अपना गुस्सा ख़त्म करके अब लुयान की मेमोरी वापस लाने के लिए प्लान बनाती है और वो शीज़ू के ज़रिए बॉक्सिंग के दौरान उसके सर पर पंचेस लगवाती है, लेकिन उसे कोई यादें तो वापस नहीं आती। अलबत्ता लुयान शीज़ू का बुरा हाल कर देता है। किफ़ी सोचती है कि अगर फिर से ऐसा किया तो लुयान की याददाश्त वापस आने की बजाय मार खा कर शीज़ू की भी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगले दिन वो उसे पूल में डुबोने का प्लान बनाते हैं। वहाँ किफ़ी जानबूझकर डूबने का ड्रामा करती है। लुयान उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वाकई डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। इस सारे नाटक में भी लुयान को कुछ याद नहीं आता। लें जी, अब फैंगली का एक और प्लान तैयार है। वो उसकी मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए बकरे की किडनीज और लिवर से बनी हुई एक ऐसी फूड खिलाती है जो लुयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जब लुयान को पता चलता है कि ये पकाने पकाने में फैंगली का हाथ जला है तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ क्यूट। लेकिन उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आती, अलबत्ता उसका पेट ज़रूर ख़राब हो जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में लुयान उनको बताता है कि जब मेमोरी लॉस होने के बाद वो उठा था तो उसे ऐसे लगा था कि जैसे वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा है और ये बहुत तकलीफ़देह फीलिंग थी। ये सुनकर सारे फ्रेंड्स उसे इकट्ठे चिमट जाते हैं कि हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। फिर हॉस्पिटल से घर वापस आकर लुयान फैंगली को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उस दिन तुम लिन जया की वजह से मेरे से नाराज़ हुई थी। वो उसे कहता है कि आइंदा जो बात भी हो दिल में मत रखना, मुझे फ़ौरन कह देना। फिर अगले दिन वो दोनों अपनी डेटिंग के 100 डेज सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाई स्कूल यूनिफॉर्म में डेट करते हैं। वहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा फैंगली की शर्ट पर दाग लग गया था तो लुयान ने उस पर बहुत ही खूबसूरत एंजल विंग्स बना दिए थे। आज लुयान उसे कहता है कि मुझे कोई मेमोरीज़ तो वापस नहीं आई, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि मैं तुम्हें फिर से ना खो दूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत फ़न करते हैं। फैंगली की हाइट छोटी होने की वजह से वो स्कोर नहीं कर पाती तो लुयान उसको उठाकर स्कोर कराता है और वो दोनों खुश खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि फैंगली की ग्रैंडमा उससे मिलने कैंपस आई हुई हैं। फैंगली को सामने से ग्रैंडमा आती दिखाई देती हैं तो वो साथ खड़े हुए लुयान को धक्का दे देती है और जाकर उनसे मिलती है और फिर उनको कैंपस की सैर करवाती है। उधर लुयान परेशान होता है क्योंकि उसे धक्का देने के बाद वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर वो लंच टाइम पर आकर उसके साथ बैठ जाता है। वो उसे अपनी दादी से छुपाने के लिए उसकी अपर की जिप अप कर देती है और लुयान की हालत बहुत फ़नी लगती है जब उसे कुछ नज़र नहीं आता। बाद में आकर लुयान कहता है कि वो ये लुका छुपी का खेल नहीं खेलना चाहता। फैंगली को दादी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि अभी सही टाइम नहीं। बाद में दादी और लुयान का एक जगह आमना सामना हो जाता है तो वहाँ किफ़ी लुयान की गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोलती है तो बच बचाव हो जाता है। बाद में एक स्टोर पर खड़े फैंगली लुयान को सॉरी करती है और उसे मानना पड़ता है। आज रात फैंगली को लुयान अपनी फैमिली के साथ डिनर पर ले जाता है। वहाँ पर लुयान का सौतेला भाई और सौतेली मॉम भी होते हैं। फैंगली लुयान का घर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा और लग्जरी था। वहाँ फैंगली लुयान को अपने छोटे भाई के साथ खेलते देखकर बहुत खुश होती है। बाद में वो दोनों इकट्ठे खुशी खुशी शरारतें करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं और यहीं पर ग्रैंड पता नहीं कहाँ से अचानक से सामने आ जाती हैं और फिर वो फैंगली को बहुत डांटती हैं। बाद में दादी लुयान से अकेले में बात करना चाहती हैं। अकेले में दादी लुयान को फैंगली के साथ ब्रेकअप करने को कहती है क्योंकि उनको लगता था कि वो हाई स्कूल में फैंगली के लिए टेंशन का बाइस बनता रहा
तो वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। लुयान उनको बहुत एहतराम से मना कर देता है और ये भी कहता है कि फैंगली भी मेरे से ब्रेकअप करने पर तैयार नहीं होगी। ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब वो होटल में वापस आती हैं तो वहाँ आकर दादी फैंगली को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे हर बात मनवा लेती हैं। जब अगले दिन लुयान उसे मिलता है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और लुयान को कहती है कि जब तक दादी नहीं मान जाती हम दोनों ब्रेकअप रखेंगे। और लुयान वो तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड होता है, वो उसकी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करते हुए टेम्परेरी ब्रेकअप के लिए मान जाता है। फिर हमें हाई स्कूल के दिनों में दिखाते हैं कि जब कभी कभी फैंगली अपनी दादी की फ़िश शॉप को देखा करती थी। वहाँ पर कुछ चोरों का गैंग था। फैंगली का उनसे पंगा हो जाता है। लुयान को भी ये सब पता चल गया था। फिर एक दिन वो चोर अपनी शक्लों वाले पोस्टर मार्केट में लगे देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये फैंगली का काम होगा और उससे बदला लेना चाहते हैं। लुयान उनको ये बातें करते हुए सुन लेता है। उस दिन क्लास में लुयान फैंगली को बताता है कि इस स्कूल में ये उसका लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद वो अपने डैड के पास चला जाएगा। तो फैंगली ये सुनकर हंसने लगती है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो सैड हो जाती है। फिर एग्ज़ाम्स के बाद अब जबकि लुयान वहाँ से जाने वाला था तो वो छुट्टी के टाइम फैंगली को बीच पर इनवाइट करता है कि आकर अपनी ब्लैकमेलिंग वाली नोटबुक ले जाना जो कि मेरे पास है। फिर हमें दिखाते हैं कि लुयान उसके लिए हार्ट शेप के स्टोन्स बनाता है और उसके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रोग्राम करता है ताकि जाने से पहले वो अपनी फीलिंग्स का फैंगली को इजहार करके जाए। फिर घर आकर उसे पता चलता है कि उसके डैड उसे लेने आने वाले हैं तो वो जल्दी जल्दी में फैंगली से आखिरी मुलाकात के लिए निकल जाता है और उसकी नोटबुक साथ ले जाना ही भूल जाता है। फिर हमें यूनिवर्सिटी के दिनों को दिखाते हैं कि जब ब्रेकअप के बाद एक दिन लुयान को फीवर होता है और शीजू के ज़रिए फैंगली को पता चलता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके घर चली जाती है और घर को बिखरा देखकर वो सफाई करने लगती है। लुयान उसे मना करता है, वो नहीं रुकती तो लुयान को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की इकट्ठी बनाई हुई फ़ोटो भी डस्टबिन में फेंक देता है। तो फैंगली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद शैंगजी कॉलेज में फैंगली को आकर बताता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि लुयान की मेमोरी कैसे ख़त्म हुई। वो उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। लुयान जब ऐसा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर शैंगजी फैंगली को बताता है कि लुयान की याददाश्त खोने के पीछे फ़िश मार्केट वाले गैंगस्टर्स थे और उसको भी ये बात रिसेंटली पता चली है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल दौर में जब लुयान फैंगली से आखिरी मुलाकात के लिए बीच पर जाता है तो मार्केट वाले चोर पहले ही वहाँ खड़े होते हैं। वहाँ वो लोग लुयान को मारते हैं क्योंकि उसने फैंगली को बचाने की खातिर इन चोरों पर पुलिस रिपोर्ट करा दी थी। इसी सारी फाइट और मारपीट के दौरान लुयान के सर पर गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। जबकि फैंगली की वो डायरी जिसमें वो दूसरों के लिए सॉन्ग्स बनाने के नोट्स और रेट्स लिखा करती थी वो टीचर के हाथ लग जाती है और टीचर उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारी डायरी मुझे मिल गई है और वो उसे फेल कर देता है। फैंगली को ऐसा लगता है कि ये सब लुयान ने किया है और वो उसे अपनी ज़िंदगी का शैतान मानने लगती है। जबकि बेचारे लुयान को ज़ख्मी हालत में वहाँ सबसे पहले शैंगजी देखता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर शैंगजी फैंगली को बताता है कि अभी अभी वो गैंगस्टर अरेस्ट हुआ है और उसने अपने सारे क्राइम्स की लिस्ट को कन्फेस किया है और उसमें उसने ये वाला क्राइम भी बताया है। ये सुनकर फैंगली रोने लगती है कि लुयान ने तो गैंगस्टर से उसे बचाया था जबकि वो हमेशा से उसे गलत समझती आई है। वो शैंगजी को ये सारी बातें दादी को भी बताने को कहती है ताकि दादी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सके। इस सारे वाक़या में सबसे सरप्राइजिंग ये था कि वो अपनी मेमोरी लॉस होने के बावजूद भी लुयान फिर से फैंगली से ही प्यार करने लगा था। उधर दिखाते हैं कि लुयान आज के दिन बहुत सैड होता है कि जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी हो। तभी वहाँ फैंगली आती है और रो रो कर उससे सॉरी करती है, अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर देती है। फिर लुयान उससे कहता है कि सॉरी तुम बहुत दफ़ा कर चुकी हो, इस दफ़ा मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो फैंगली उसे आई लव यू कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे हक कर लेता है। अब जबकि वो दोनों फिर से इकट्ठे हो चुके हैं तो एक दिन फैंगली लुयान के घर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक पेंटिंग देखती है और उससे पूछती है तो वो बताता है कि ये पेंटिंग मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाई थी। फिर हम देखते हैं कि लुयान की मॉम आजकल चाइना आई हुई हैं और वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं। फिर वो एक दिन फैंगली को देखने के लिए शॉपिंग के बहाने उसके पार्ट टाइम जॉब वाली स्टोर पर जाती हैं और कुछ देर उससे बातें करती रहती हैं।
अगले दिन हमें पता चलता है कि लुयान की मॉम और डैड की डाइवोर्स के पीछे असल वजह उसकी मॉम थी, लेकिन उसके डैड ने हमेशा ये ब्लेम खुद पर लिए रखा ताकि बेटा माँ से नफरत ना करे। अगले दिन लुयान की मॉम उसे कॉलेज आकर मिलती है तो वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसकी मॉम को दरअसल पैसों की ज़रूरत थी और वो एक पेंटर थी, और जो पेंटिंग उन्होंने लुयान को बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर दी थी वो उसको हासिल करके सेल करना चाहती थी, क्योंकि एक कस्टमर उसकी बहुत हाई प्राइस देने को तैयार था। डैड उसकी मॉम को समझाता है कि वो लुयान के लिए सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि उसकी माँ की निशानी है। लुयान अपनी मॉम के आने से इतना खुश होता है कि उनकी सालों पहले दी हुई पेंटिंग भी अब कबूल कर लेता है और उसे रैक पर सजा लेता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी मॉम से मिलने होटल जाता है तो वो उनको फ़ोन पर बातें करते सुन लेता है और बहुत हर्ट होता है और रोता है कि मुझे लगा था कि आप मेरी मोहब्बत में आई हैं, लेकिन इतने सालों बाद मेरी यादें नहीं बल्कि आपका अपना मतलब आपको यहाँ खींच लाया है। और वो फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उसका डैड परेशानी के आलम में अपने बेटे को ढूंढने के लिए कॉलेज आता है। वहाँ उसे फैंगली मिलती है तो वो उसे सारी बात बताता है कि अब लुयान हर्ट होकर कहीं चला जा गया है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो फैंगली उसे जगह जगह ढूंढने जाती है। आखिरकार उसे समझ आ जाती है और वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो उस टाइम ड्रंक होता है तो वो उसे घर लाकर सुला देती है। फिर अगली सुबह वो उसे समझाती है कि उसकी मॉम को वाकई में पैसों की ज़रूरत होगी और उसे ये भी बताती है कि उसके डैड सारी रात उसकी वजह से नहीं सोए। लुयान आइंदा से ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। अब जबकि लुयान खुद को संभाल चुका था तो अगले दिन वो अपनी मॉम के जाने से पहले अपनी मॉम को बहुत प्यार से वो पेंटिंग वापस कर देता है। वहाँ उसकी मॉम उसे अपने डैड से अच्छा रवैया रखने को कहती है, क्योंकि सारी गलती उनकी थी। वही अपने अच्छे कैरियर की खातिर अब्रॉड गई थी डाइवोर्स लेकर। और इस तरह लुयान के दिल में अपने डैड के खिलाफ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। फिर एक दिन लुयान और फैंगली इकट्ठे बैठे पिक्स देख रहे होते हैं तो लुयान फैंगली से पूछता है कि ये दैट बॉय के नाम से सीक्रेट फोल्डर में क्या है। तो वो कहती है कि इसमें मेरे फर्स्ट लव की यादें हैं। तो लुयान को बुरा लगता है क्योंकि उसने सुखियांग की फ़ोटोज़ रखी होंगी, ये सोचना था लुयान का। बाद में फैंगली लुयान को वो सीक्रेट फोल्डर दिखाने की ऑफ़र करती है क्योंकि उसे लगा था कि लुयान का इस बात से मूड ऑफ हो गया है, लेकिन लुयान साफ मना कर देता है। फिर एक दिन लुयान उसे एक पेज पर सर्वे फिल करने को कहता है कि लुयान एज अ बॉयफ्रेंड कैसा है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला। ये सब कुछ देखकर फैंगली को गुस्सा आ जाता है कि प्यार को नंबरों में मेजर नहीं कर सकते, और वो नाराज़ होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुंजया भी अब बदल गई है और मैच्योर हो गई है। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की बजाय उसने खुद का बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। फिर लोयान अगले दिन खुलकर फैंगली को बता देता है कि उसका फर्स्ट लव वाला फोल्डर उसे बहुत परेशान कर रहा है। वो जेलस फील कर रहा है कि क्या उस शख्स की अभी भी तुम्हारे दिल में कोई जगह है। तो वो हंसकर उसे चैलेंज करती है कि अब तुम्हें वो फोल्डर ज़रूर देखना होगा। फिर हमें किफ़ी को दिखाते हैं कि एक्टिंग उसका पैशन था और बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लीड रोल मिल जाता है। वहाँ पर शीजू उसे स्टेज पर प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। फिर अगले सीन में वो दिन आता है जब लुयान फैंगली का फर्स्ट लव वाला फोल्डर देखता है। जब वो तस्वीरें दिखाती है तो वहाँ सारी हाई स्कूल वाले लुयान की यादें होती हैं। फिर वो बताती है कि जब उसने लुयान को देखा था तो उसे लव एट फर्स्ट साइट वाला काम हुआ था, और उसने लुयान से प्यार की वजह से एक लड़की को पैसों के बदले लुयान के नाम लव लेटर भी नहीं लिख कर दिया था। फैंगली तो हाई स्कूल दौर से ही लुयान की दीवानी थी। यहाँ पर लुयान ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अगर मुझे फिर से ज़िंदगी मिले तो मैं हर बार तुमसे ही फिर से प्यार करना चाहूँगा। और इस स्वीट सी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।